हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और आप देखिए कि कितना इजी सवाल पूछा जाता है। हम कल ही आपको बताए थे कि पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये 4 कर्व आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये 2025 में पूछा गया है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। इस कर्व के x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू -6 x इक्वल टू 0 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हमारे पास कर्व कितना है? एक x प्लस 3 है, x एक्सिस है, x इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो कर्व ड्रॉ करना होगा। तो इधर हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन x y x डैश और y डैश। कर्व ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे मॉड x प्लस 3 का। देखिए, जब ये ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जब भी मॉड से रिलेटेड जब सवाल आ जाए, हमको इसका लाइन बनाना हो, तो पहले बिना मॉड का बनाइए। अगर हमसे बोला गया कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 है, तो पहले हम बना लेंगे x प्लस 3 का। ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा भाई? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y मिलेगा 3, और एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा -3। ये 2 कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को। अब 0 3 कहाँ आएगा? समथिंग यहाँ पर आएगा। अब -3 समथिंग यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों को ऐसे करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब जहाँ जहाँ जो कोऑर्डिनेट आया है वो लिख लीजिए। बहुत आसान होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, अब चूँकि मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का मतलब होता है जिसका आउटपुट हो पॉजिटिव, मतलब y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब भी फंक्शन में मॉड लग जाए तो बिलो x एक्सिस जो पार्ट होगा, यानी बिलो x एक्सिस क्या देगा? y की वैल्यू नेगेटिव देगा। तो उस पार्ट को रिमूव कर देना है। और यहीं से मिरर इमेज ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसका मिरर इमेज यहाँ ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो ग्राफ बना वो किसके लिए बना? y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 के लिए बन चुका है। ठीक है, ये बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। फिर क्या बोला? x एक्सिस। तो x एक्सिस कहाँ? ये है x एक्सिस है। उसके बाद क्या बोला? x इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 6 समथिंग यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ बना लिए x इक्वल टू 6 का लाइन। कल ही बताए थे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,0। ठीक, अब देखिए मॉड का बन गया x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस, x इक्वल टू 6। और फिर क्या? x इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं? ये है x इक्वल टू 0। y एक्सिस पर इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा है? देखिए, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर जब आएंगे तो x इक्वल टू 0 x एक्सिस मॉड का पार्ट है, बट 6 तो नहीं है इसमें। लेकिन जब यहाँ पर हम आएंगे तो x एक्सिस भी है, x इक्वल टू 6 भी है, मॉड का लाइन भी आ गया। तो ये सब इन्वॉल्व है इसमें, और यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है। तो हमारा जो कॉमन रीजन है वो ये वाला पार्ट है। ये ओ जो हमारा ओरिजिन है A, B और C, ये हमारा कॉमन रीजन है, ये वाला पार्ट। ये वो पार्ट है जिसमें मॉड का पार्ट भी है, मॉड x प्लस 3 भी आया, x इक्वल टू 6 भी आया, x इक्वल टू 0 भी आया, x एक्सिस भी आया। यानी ये वाला जो हमारा है वो कॉमन रीजन है, और इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो कल ही हम बताए थे कि जैसे ही एरिया आपको कॉमन रीजन जब पता चल जाए तो ये चारों पॉइंट का हम क्या फाइंड कर लेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है।
अब चूंकि x इक्वल टू 6 है तो x कोऑर्डिनेट तो 6 होगा, बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो 6 है वो इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर लेंगे यहाँ। तो 6 + 3 कितना हो गया? 9। तो यहाँ हो जाएगा 9, y इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ लिख लेते हैं 0,3। हम कल बताए थे कि जैसे ही सारा इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा तो अब हमारा जो तीसरा काम होता है वो होता है स्ट्रिप ड्रॉ करना। अब स्ट्रिप ड्रॉ करके देखिए, ये जो स्ट्रिप है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, अब ये स्ट्रिप ऊपर जिस लाइन को, जिस कर्व को टच किया वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया देगा। यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे इस पर या पैरेलल टू दिस, तो ये पूरा एरिया दे देगा। और नीचे जिसको टच किया वो यहाँ से यहाँ दे दिया, तो चारों पॉइंट आ गया ना उसमें। ये C से B हो गया, ये O से A हो गया, तो चारों पॉइंट उसमें आ गया। यानी एक स्टेप से ही काम हमारा चल जाएगा। ये हो गया dx, चूँकि x पर आया तो स्मॉल एलिमेंट dx। अब देखना है इधर, अब dx आने का मीनिंग क्या हो गया? इंटेग्रेशन में लिमिट x का, फंक्शन भी x का, और यहाँ पर है dx। आप हमारा पार्ट 1 लेक्चर देखिए, आपको सारा क्लैरिटी आ जाएगा कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। fx का मतलब हम बताए थे कि y अपर माइनस y लोअर। ठीक है, y अपर मतलब क्या होता है कि स्ट्रिप सबसे ऊपर किस कर्व को टच कर रहा है और नीचे किसको टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये दो पार्ट में ब्रेक करेगा, -3 के आगे और -3 से पहले। तो हम क्या करेंगे ना, ये मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं? मॉड कैसे ब्रेक होगा? मॉड इसको 0 पुट करिए, x क्या मिलेगा? -3। तो एक हो गया -3 से पहले, एक हो गया -3 के बाद। -3 के पहले अगर कोई इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलवेज नेगेटिव देगा। यानी यहाँ जो मॉड ब्रेक होगा वो माइनस टाइम्स ब्रेक होगा, और यहाँ जो मॉड ब्रेक होगा वो प्लस टाइम्स ही ब्रेक होगा। ठीक है, क्योंकि हमको आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए और मॉड ब्रेक करने आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है वो है y = x + 3 का, और ये जो इक्वेशन है वो है माइनस टाइम्स x + 3 का, ये लाइन। ठीक है, ओवरऑल ये मॉड ऑफ x + 3 है। यानी y अपर, अब यहाँ देखिएगा लिखते कैसे हैं, लिमिट किसका लिखना है? x का। तो मिनिमम कितना x कोऑर्डिनेट है? 0, और मैक्सिमम कितना है? 6। तो भाई x लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टली चलना है, तो हो गया 0 to 6। फिर क्या? y अपर मतलब ऊपर किसको टच किया? लाइन को। तो लाइन का इक्वेशन देखिए क्या है? y = x + 3 है, यानी ये हो जाएगा y अपर का काम करेगा। तो यहाँ लिख लिए x + 3, ये हो गया y अपर माइनस y लोअर। लोअर मतलब क्या है? ये x एक्सिस पर y = क्या होता है? 0 × dx। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0 to 6 x + 3 × dx। ये हो गया x² / 2 + 3x। ये 0 से 6 हो गया, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 6 × 6 = 36/2 + 18। लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, 0 दे देगा। ये भी आएगा 18 + 18 हो जाएगा 36 स्क्वायर यूनिट्स। इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए ये 5 नंबर का सवाल है। अब 5 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए। देखिए जब कर्व ड्रॉ कर लिए तो प्रॉब्लम कितना सिंपल है, लेकिन उससे पहले हमको कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए। क्या क्या दिया है वो पहले ऑब्जर्व कीजिए, कर्व ड्रॉ कीजिए। मेन इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे 5 नंबर का अगर ये सवाल है तो 2 नंबर आपको कर्व पर ही मिलेगा, 3 नंबर आप इस पार्ट पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, सब 2025 या 24-23 के डिफरेंट सेट्स में सब क्वेश्चन आया था। एक बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में आया हुआ है ये। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू, कर्व क्या क्या है हमारे पास, 5x + 2, x एक्सिस, ऑर्डिनेट्स क्या क्या दिया हुआ है, -2 एंड x इक्वल टू 2, ये है। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए y इक्वल टू 5x + 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, अभी हम बताएं। जैसे 5x + 2 का अगर बनाना होगा तो सबसे पहले ना x 0 रखिए, x 0 रखेंगे y 2 मिलेगा, और y 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा, -2/5। ये कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। 0 2 यहाँ आएगा और -2/5 यहाँ आएगा। तो इसका लाइन बनेगा कैसे, कुछ इस तरह से बनेगा, ये है ना। अब जहाँ जहाँ कट किया वो लिख लेंगे, -2/5, 0 और 0, 2 लिख लिए। फिर क्या बोले, x एक्सिस, ये है x एक्सिस हमारा। x इक्वल टू -2 कहाँ आएगा, अब -2/5 से तो इधर ही आएगा -2, है ना। इससे पहले आएगा -2, तो यहाँ लिख लिया x इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा x इक्वल टू -2। ठीक है, और फिर क्या, x इक्वल टू 2 है तो 2 कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ पर आएगा। ये है x इक्वल टू 2। अब देखना है, ये हो गया 2, 0। अब जो हम लोग से रीजन जो पूछ रहा है ना, वो क्या क्या पूछ रहा है, 5x + 2 लाइन हो गया, ये हो गया 5x + 2 का लाइन। ठीक है ना, जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसके ऊपर इक्वेशन भी लिख दिया कीजिए। x एक्सिस ये है हमारा, ऑर्डिनेट्स x -2 ये हो गया, ये x इक्वल टू 2 हो गया। अब हमको एरिया पूछ रहा है। देखिए हमारा जो एरिया होगा वो कौन सा पार्ट होगा, ये है एक एरिया, ये है जिसमें x इक्वल टू -2 है, लाइन है, x एक्सिस है, और ये भी हम लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 है ना। जो भी इसके द्वारा जो रीजन हम लोग को मिल रहा है उसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एक एरिया ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लेंगे -2, 0, है ना। अब ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है हम लोगों को, ये कोऑर्डिनेट ये एक फाइंड कर लेना है यहाँ पर। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, कॉमन रीजन मेरा ये है और ये वाला पार्ट है, इसका एरिया फाइंड कर लेना है। देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो -2 होगा, बट इंटरसेक्शन किसके साथ हुआ है, लाइन के साथ हुआ है। तो -2 जब यहाँ पुट करेंगे तो -10 + 2 मिलेगा, डेट इज़ -8, निकल गया। यहाँ पर 2 भी लाइन के साथ ही किया है तो x कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा, और 5 2 10 + 2 12 हो गया। अब हम लोग को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को A1 मान लेते हैं, और ये जो कंप्लीट है जिसका नाम अगर हम दे दें A B C D E, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है ABC का। तो ज़रा ध्यान देना है ना, इसको हम A1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एक स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से एक स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप है वो क्या है, dx। अब dx का मतलब क्या हो गया कि A1 हमको लिखना है, तो dx आने का मीनिंग क्या हो गया कि लिमिट x का होगा, फंक्शन x का होगा, यहाँ पे ही dx हो जाएगा। ठीक है, तो x का लिमिट मिनिमम कितना है, -2, और मैक्सिमम कितना है, -2/5। ये हो गया -2 से -2/5। ठीक है, fx का मतलब क्या होता है,
इस एफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया, वाई अपर माइनस वाई लोअर। अपर मतलब ऊपर की तरफ, तो अपर ये है ना एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0, तो वाई अपर हो गया 0। लोअर किसको बोलेंगे, लोअर के में किसको टच कर रहा है, लाइन को। और लाइन वाई इक्वल टू है क्या 5x + 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x + 2, यानी y को x के फॉर्म में लिखना है ना, फंक्शन x का। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, -2 से -2/5, ये हो गया, माइनस बाहर ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा 5x + 2 × dx। तो अब हमको इसका अगर मान लीजिए पूछे रहा है इंटीग्रेशन, तो माइनस तो बाहर है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x² / 2 + 2x, ये हो जाएगा -2 से -2/5। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम -2/5 यहाँ रख लिए तो 5/2 है, अब -2/5 जब रखेंगे इसमें तो आ जाएगा 4/25, और जब यहाँ रखेंगे +2 × -2/5, ये हो गया हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ -2 रखेंगे तो आ जाएगा -4। एरिया 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25, 2/5, ये हो जाएगा -2/5 -4/5, ठीक है। -5 2 × 2 = कैंसिल, 10 - 4 6 हो गया ये। अब ये क्या दे देगा, दोनों का एलसीएम से, तो -2 कितना हो गया ये, -2/5 -6, एलसीएम नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, -5 आ जाएगा ये, -2 -30, ये दे देगा कितना, -32 और माइनस मिल करके हो गया 32/5। अगर ये नेगेटिव आता तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते मॉडुलस साइन यूज करके, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। ये अब हमारा हो गया एरिया 1। अब हमको मान लीजिए एरिया 2 फाइंड करना है, तो अब हम एक स्ट्रिप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये हमारा एरिया 2 हो गया। इसका भी स्मॉल एलिमेंट dx है, तो इसमें भी एक ही स्ट्रिप ड्रॉ करने की ज़रूरत। ऊपर जिसको टच किया वो यहाँ से यहाँ, नीचे किया तो यहाँ से यहाँ, कंप्लीट हो गया। यानी एरिया 2 अगर हमको फाइंड करना होगा तो ये भी x fx dx, ठीक है। x का लिमिट क्या हो जाएगा, मिनिमम -2/5 और मैक्सिमम 2 तक गया है, -2/5 से 2 तक गया है। अपर में क्या है, ये अपर है, आपकी बार ये अपर हो गया, पिछली बार लोअर था। तो किसको टच कर रहा, लाइन को, तो लाइन का इक्वेशन देखेंगे, y को x के फॉर्म में लिखना है तो 5x + 2 हो जाएगा। इसका लोअर है 0, y = 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x² / 2 + 2x, ये हो जाएगा -2/5 से 2। तो क्या आ जाएगा एरिया 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4 × 4, ये हो जाएगा +4 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट -2/5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/25 -4/5, ये हो गया। 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25। तो एरिया 2 जो आएगा हमारा, ये 2 × 2 = 4, 10 + 4 14, माइनस ये हो गया -2/5, एलसीएम लेंगे ना, 2/5 - 4/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हो गया 5, तो ये हो गया 70 + 2, यानी 72/5। अब अगर टोटल एरिया की हम बात करें, मान लीजिए हम यहाँ पर टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा 32/5 +
72/5, ठीक है। तो 5 हो गया, और 2 और 2 4, और 7 और 3 10, 104/5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल है, आपको सोल्व करना है। यही सब टेक्निक देखिए, सबसे पहला काम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें जो होता है वो कर्व ड्रॉ करना होता है। कर्व ड्रॉ करने आता है, प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। नहीं करने आता है, प्रॉब्लम कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्केच अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² यूजिंग इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x², ठीक है। सबसे पहले कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व हमारे पास क्या क्या है, इस तरह से ना पहले लिख लिया कीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना है ज़रा, y इक्वल टू x² क्या है, पैराबोला है। कहीं कहीं ना ऐसा होता है कि y इक्वल टू x² है लिखा हुआ, इसको कहीं कहीं ऐसे लिख देगा √y इक्वल टू x इक्वल टू √y। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पैराबोला ही हो गया। बस इसका मीनिंग ये होता है कि x की वैल्यू ऑलवेज होगा पॉजिटिव, क्योंकि रूट ओवर समथिंग लिखा हुआ है, और जब किसी के इनपुट पर रूट लग जाता है तो उसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस। वैसा क्वेश्चन हम करवाएंगे। इस y इक्वल टू x² है, तो हम बताए थे इसमें पैराबोला में कि जिसका पावर 1 होगा कर्व उसकी तरफ मोड़ देंगे, यानी y के 1 है तो y की तरफ ऐसे मोड़ दिए, ऐसे ये y की तरफ मोड़ दिए। फिर क्या है, y इक्वल टू 9 कैसे बनता है, ये है y इक्वल टू 9, इस तरह से y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है पैरेलल टू x एक्सिस, ये बन गया y इक्वल टू 9। फिर बोला x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यही हुआ ना, y एक्सिस को ही ना बोलते हैं x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब बन गया, 3 पूछा था, तीनों यहाँ दिख रहा है। तो दोनों रीजन हमारा होगा इसमें, दोनों। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसा तो कुछ मेंशन किया नहीं है। जब मेंशन किया ही नहीं है तो करेंगे क्या हम, तो उस केस में हम लोग को जैसे यही रहता ना, √y लिखा रहता, ठीक है। ये इसकी जगह ये लिख देता, यानी x ऑलवेज होता पॉजिटिव। x ऑलवेज पॉजिटिव, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो x ऑलवेज पॉजिटिव कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ तो x नेगेटिव होता है, तब सिर्फ ये वाला पार्ट हम लेते हैं। लेकिन ऐसे न लिखे, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो समझना ये है कि अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा रीजन दोनों कॉमन होगा, यानी 1 निकालिए इंटू 2 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, O, A और B का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या ये इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि 9 है तो ये 0,9 हो गया, ये तो ओरिजिन है 0 0। इसका y कोऑर्डिनेट 9 पता है, बट यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है का, उसमें कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है y इक्वल टू x², ठीक है। यानी यहाँ जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो y इक्वल टू 9 का, y इक्वल टू x² का हो रहा है, यानी y इक्वल टू 9 यहाँ रखेंगे तो x मिलेगा +-3, यानी x कोऑर्डिनेट आ गया 3,9। वो जो माइनस है ना वो ये वाला दे देगा, -3,9, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं C। वैसे इधर आने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। अब हम जैसे ही रीजन हम लोग को पता चल गया तो हमारा अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि रीजन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रिप ड्रॉ करिए, स्ट्रिप। वो स्ट्रिप ड्रॉ हो गया। अब ये जो स्ट्रिप है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो नीचे अगर कहीं जाएगा तो स्मॉल एलिमेंट क्या है, dx,
ठीक है। यानी इसका जो एरिया होगा हमारा वो लिमिट x का, फंक्शन x का dx, और dx ये इसका मतलब क्या होता है, y अपर माइनस y लोअर। तो एरिया क्या हो जाएगा, x मिनिमम कितना है 0, x मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम कितना है x 3, इसके नीचे जाएगा तो 3 ना मिलेगा, ऐसे क्या हो गया 3 0 to 3। अपर में अपर देखना, अपर में किसको टच कर रहा है, लाइन को, तो ये अपर है और ये लोअर है। यानी यहाँ आ जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। अब 9 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का हो गया x³ 3। लिमिट हमारा है 0 से 3, ठीक है। तो 3 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 9 3 जा 27 माइनस 27/3, ये हो गया अपर, माइनस लोअर 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारा जो एरिया आएगा यहाँ से 27 ले लीजिए कॉमन, तो 1 माइनस 1/3, यानी 27 इंटू 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3, और 3 9 जा यानी हो गया 18। तो जो टोटल एरिया हमारा आएगा वो हो जाएगा 2 × 18, मतलब 36 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान है, ये 5 नंबर में पूछा हुआ सवाल है। अब पहला चीज़ ये होता है कि कर्व आपको बनाने आना चाहिए। आप देखिए कर्व बन रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट होता है वो बहुत आसान होता है, बेसिक इंटीग्रेशन होता है। लेकिन उसके पहले जो है वो आपको करने आना चाहिए, फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए, कॉमन रीजन ढूंढने आना चाहिए, स्ट्रिप देखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब टेक्निक अप्लाई कीजिए, प्रॉब्लम्स बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हेलो, देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल है ना। लिखा हुआ क्या, ड्राई रफ स्केच ऑफ द कर्व y = √x। तो हमारे पास एक है √x, फिर x = 4, x एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, ठीक है। अब ज़रा देखना है इसको। अभी हम बोले थे y = √x के बारे में। रूट हटाना है, क्या करेंगे, जैसे y = √x लिखा हुआ है, रूट हटेगा कैसे, दोनों तरफ स्क्वायर के लेंगे तो आएगा y² = x। इसको समझना है ना, y = √x है, जैसे x क्या है, इनपुट है, और जब रूट लग गया तो y की वैल्यू जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट का नेचर हम जानते हैं कि रूट की आउटपुट जो होता है वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है, x ऑलवेज पॉजिटिव लेना पड़ेगा रूट के अंदर, तो जाहिर सी बात है आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं। अब हमको ना कर्व बना लेना है। अब ये कर्व किसका है, देखकर पहचान रहे हैं, ये कर्व है हमारा पैराबोला का, है ना। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0। अब x की पावर 1 है, x की तरफ मुड़ेगा पॉजिटिव, ऐसे ये। अब देखिए यहाँ पर y = √x है, मतलब y ऑलवेज होगा पॉजिटिव, और इन दोनों में y ऑलवेज पॉजिटिव सिर्फ इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन का सीधापन ही देखिए, क्वेश्चन कितना सीधा है। देने वाले बेचारे इतने सीधे हैं कि क्वेश्चन में भी लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये नहीं लिखा होता ना तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान करके चलना था हम लोगों को, क्योंकि ये √x का मतलब ही होता है कि y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता तो स्टूडेंट क्या करता, जैसे x = 4 हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये इस तरह से,
और फिर बोला एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो ये रीजन मेरा कॉमन है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता तो स्टूडेंट समझ बैठता ना कि ये दोनों हम लोगों को लेना पड़ेगा, एक निकाल के इंटू 2 करेगा, गलत है। अगर ये इसकी जगह ये लिखा होता तब दोनों कंसीडर हम करते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है तो सिर्फ इसको कंसीडर करना है। क्लियर है? अब आप कहिएगा दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, बट ये क्या कहना, यहाँ पर वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, और वाई आप कुछ भी रख दीजिए, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। आप नेगेटिव का स्क्वायर रखिए एक्स पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव का स्क्वायर रखिए तब भी एक्स पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर रूट लग गया, यहाँ पर क्या था कि वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहे हैं, लेकिन जब y इक्वल टू रूट एक्स लिख दिया, यानी x के बारे में अब रूट के अंदर क्या होता है, ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होता है। जब x ही पॉजिटिव है तो y तो ऑलवेज पॉजिटिव होना ही है ना, ठीक है। तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे इस केस में। अब क्वेश्चन में ही लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपके लिए और आसान हो गया, अब तो दिमाग माथा लगाना ही नहीं है उसमें। ये हो गया 4,0 ओ ए, ये क्या हो जाएगा, x तो थ्रू आउट 4 ही होगा, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट जो है B का वो किसके किसके साथ, x इक्वल टू 4 और पैराबोला, ये है हमारा पैराबोला, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। वह x की जगह 4 पुट करेंगे तो y क्या देगा, +-2, तो हमको प्लस वाला 2 लेना है, माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है, यानी इसकी तो चर्चा भी नहीं करना है। तो अब हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट पता चल गया, हम स्ट्रिप ड्रॉ कर लिए, यहाँ हो जाएगा dx। तो एरिया क्या होगा, x फंक्शन x का dx, और ये हो जाएगा y अपर माइनस y लोअर। अभी अपर मतलब क्या, स्ट्रिप ऊपर किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, और नीचे x एक्सिस है, तो y का इक्वेशन क्या होगा 0। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, x कितना है मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना है 4, अपर क्या है, y को x में लिखना है तो क्वेश्चन में ही रूट x लिखा हुआ है, अब -0 तो बचा रूट x, x की पावर हाफ है, हाफ में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 3/2, और यहाँ आ जाएगा 2/3। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग करते हैं ना ये पावर से, x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1, ये हो गया 0 to 4, तो 2/3, ये 4 की पावर हो गया 3/2। अब 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया क्या आएगा 2/3 इंटू 2 का क्यूब 8, मतलब 16/3।